श्याम मानव क्या, श्याम मानव जैसे 1000 भी खड़े हो जाएं, एक फूंक मारते ही उनका दिमाग मेंटल और आगरा में भर्ती दिखाई देंगे। मेरी शक्ति कोई एक दिन की नहीं है कि आज बता दूंगा कल नहीं, जब चाहोगे तब बताने के लिए तैयार है। आज मीडिया के लोगों ने पूछा क्या पंडोकर सरकार जी क्या श्याम मानव का चैलेंज स्वीकार करेंगे, क्या श्याम मानव पंडोकर आएंगे, क्या श्याम मानव की टीम यहां बैठी है या उन्होंने यहां किसी को भेजा है। मैं स्वीकार करता हूं, आए हैं तो मैं बताऊंगा। यदि मुर्गा नहीं बनाया तो पंडोकर सका का नाम बदल देना। यदि मैं नहीं बता पाया तो मैं भी मुर्गा बनूंगा, क्योंकि मैंने एक ही बात कही है, मात धर्म की स्थापना के लिए मैं शक्ति की ऊर्जा की ताकत इस मंच पर आपको दिखा देंगे कि पंडोकर सरकार की शक्ति किसे कहते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। यज्ञ किसे कहते हैं, ब्राह्मणत्व की ताकत क्या होती है और पराशक्ति किसे कहते हैं। पंडोकर सरकार दरबार कहता है कि मैं संपूर्ण संस्थाओं की शोधकर्ताओं के लिए सावधान बोलता हूं। जिस विधा के द्वारा मैं बताने की हमारी प्रथा है उसी विषय बिंदु क्रम में आपका क्वेश्चन होगा तो मैं अवश्य बताऊंगा। हमसे अभी कुछ मीडिया के, प्रदेश की मीडिया से, अंतरराष्ट्रीय मीडिया से, संपूर्ण मीडिया को मैं पंडोकर धाम की पीठ की ओर से कहना चाहता हूं कि आप सभी देश के चौथे स्तंभ हैं। मैं आपसे न्याय की आशा रखता हूं, जैसा दिखे उसा दिखाना, फिर चाहे दरबार में जो हो रहा हो वो ही दिखाएंगे, तुम्हारी संसार जय जयकार करेगी। हम नहीं कहते कि आप मेरे बारे में मेरे पक्ष में दिखाओ, यदि गलत हो रहा है तो विपक्ष में भी दिखाओ। मैं यदि मेरे अंदर कोई कमी होगी तो मैं सुधार कर लूंगा। सुधार करना विद्वानों का मत है कि गलती है तो सुधार करना चाहिए, और मैं सुधार करता भी हूं। मैं क्योंकि मैं आचार्यों का, गुरुओं का अनुसरण किया है। गलती करने पर, कमी होने पर सुधार करना चाहिए, लेकिन गलती होने पर इकड़ना नहीं चाहिए। मैं इकड़ता नहीं, नमन करके आपकी बात को स्वीकार करूंगा, दूसरे मंच पर सुधार लूंगा। अंगामी अनुमोदन में अपनी बात रखूंगा। मैं परम पूजपाद सदगुरु भगवान श्री हाथीवान महाराज का शिष्य हूं। जिले भिंड के ग्राम बरहा, तहसील लाहर तहसील में आने वाली ग्राम भूमि का मैं शिष्य हूं। लोग कहते हैं तुम में और किसी में क्या अंतर है। यही अंतर है कि मैं परम पूजपाद सदगुरु भगवान श्री हाथीवान का शिष्य हूं, और पहली ये विधा कली काल में पर्चा लिखने वाली बरहा भूमि से निकली है। और जितने भी नकलची हैं, नकल कर रहे हैं, दीक्षा प्राप्त हो या एकलव्य की तरह दीक्षा ले ली हो, लेकिन विधा पंडोकर धाम यानी बरहा संस्था की होगी। दूसरे कहीं पर्चा लिखने की कोई विधा नहीं है। बोलिए बरहा धाम की। पर्चा लिखने वाली विधा बरहा भूमि के अतिरिक्त कहीं भी नहीं है, और है भी तो वो बरहा भूमि से होगा। भलाई वो अपना सबके सामने पर्चा नहीं देना चाह रहा हो तो अलग बात है। मैं इतना कह सकता हूं कि पर्चा लिखने की विधि जिला भिंड ग्राम बरहा से निकली है। इसके पहले ऋषियों के पास थी, इसके पहले महर्षियों के पास थी, और उसके बाद संतों में आई, और संतों के बाद भक्तों में पहुंची। वह ऋषि महर्षियों की विधा बरहा भूमि पर प्राप्त है, और बरहा से निकली हुई सभी संसार में पर्चा की विधा चल रही है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है सभी पर्चा लिखने वालों से, यदि आपको लिखना आता हो तो लिखें, समझ में आए तो बताओ, यदि ना आए तो मत बताओ। यदि आपकी विधा पकड़ी गई, यदि कोई ट्रिक पकड़ी गई तो संत बदनाम हो जाएंगे, धर्म बदनाम हो जाएगा, सनातन पे उंगली उठाने वाले लोगों के चेहरे खिल जाएंगे और कहेंगे हमने देखो बाबा की पोल खोल दी। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं ऐसे पर्चा लिखने वालों से, यदि मौका आया, समय मिला तो पंडोकर धाम की भूमि पर पर्चा लिखने वालों के लिए एक अश्वमेध यज्ञ किया जाएगा। बोलो पंडोकर सरकार की। पर्चा लिखने वाली विधि पर एक अश्वमेध यज्ञ किया जाएगा, जिसके संसार में इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से
सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जाएगा और एक दफ्ती उल्टी टांग दी जाएगी, उसमें कुछ शब्द लिखे जाएंगे, उनको पकड़ना होगा। यदि बता दिया जाएगा तो उनको सिंहासन और श्रीफल फूल और तिलक करके एक ताज बांध दिया जाएगा कि आज ये विधा हमारे भारत भूमि में जीवित है। बहुत हो गया खेल, बहुत हो गया छुपा छुपगल। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भारत भूमि में पर्चा लिखने की विधा मात्र पंडोकर धाम की भूमि पर है और श्री हाथीवान महाराज के यहां से निकली है। और हाथीवान महाराज के पास कोई भूत प्रेत पिशाचों की विधा नहीं है। ध्यान रखो पर्चे लिखने वाले, जबान में लगाम लगा लो। मैं सनातन को झुकते नहीं देख सकता और सनातन को हारते भी नहीं देख सकता। मैं सनातन का पुत्र हूं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। इसलिए साधु संतों की चरणों में बैठ करके जो भी पैंट शर्ट टाई बढ़िया बढ़िया स्वरूप धारण कर सकते हैं, ऐसे साधु संतों का मैंने जूठन खाया है और ऐसे साधु संतों की रजगण की है। श्याम मानव क्या, श्याम मानव जैसे 1000 भी खड़े हो जाएं, एक फूंक मारते ही उनका दिमाग मेंटल और आगरा में भर्ती दिखाई देंगे। पंडोकर धाम की। मैं कहना चाहता हूं मीडिया के लोगों से, इस बात को घोषणा कर दें, मुझे श्याम मानव जैसी तथाकथित संस्थाओं से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि उनको लगता है कि मुझे जरूरत है तो आके ले जाएं, तैयार है, लेकिन परीक्षा देनी पड़ेगी, प्राचित करना पड़ेगा। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार भोपाल में सज रहा क्यों नहीं है? अरे मुझे ऐसी हंसी का पात्र बन के नाम नहीं चाहिए। यहां तो डंक की चोट से और ताल ठोके रहता हूं, किसी की ताकत नहीं कि कोई कह के निकल जाए कि मेरा पर्चा। मैं तो कहता हूं जो मीडिया वाले को पूछना हो मैं बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी शक्ति कोई एक दिन की नहीं है कि आज बता दूंगा कल नहीं। जब चाहोगे तब बताने के लिए तैयार है। हमने कोई ऐसी शक्ति अर्जित नहीं की, हमने कहीं ऐसे गुरु को अनुसरण में नहीं लाए, मैंने ऐसे गुरु को चरण स्पर्श नहीं किया कि आज ही के लिए मैं आह्वान कर रहा हूं। मैं 24 घंटे हर वीडियो में ऐसे ही बोलता हूं और ये शक्ति का दरबार 24 घंटे 24 अवस्था, जब चाहो तब पंडोकर धाम की भूमि पर हॉस्पिटल खुला है। आ जाइए, बीमार हो इलाज मिल जाएगा। सनातनियों को, सनातन की झंडा लहराने वाले संतों को, सभी धर्म पंथ संप्रदाय के जो भारत माता के लिए जीते हैं, उनके साथ गुरु शरण भी साथ है। चिंता मत करना मेरे बड़े भाइयों, मेरे छोटे भाइयों, तुम्हारे साथ गुरु शरण है, लेकिन काम कोई ऐसा मत करना। और मैं भी आश्वासन देता हूं, मैं भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें नीचा देखना पड़े, और आप भी ऐसा मत करना कि संतों को नीचा देखना पड़े। बहुत पंडोकर सरकार की। ये भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी से पंडोकर सरकार दरबार की घोषणा है। लोग कहते हैं कि मेरे बारे में बताओ, हम 30 लाख देंगे। अरे हम तो 1 रुपए के टोकन में बता देते हैं, तुम 30 लाख नहीं 30 करोड़ भी दो तो तुम्हारे पैसे के भूखे नहीं है। हमारे 24 घंटे इतने लोग जो बैठे हैं, ये सब मेरे चेक हैं, चेक। यदि मैं एक संख्या लिख दूं तो पता ना पड़े कितने जीरो चले जाएं। लेकिन जीवन में मैंने चाटुकरता नहीं की, जीवन में मैंने चंदा नहीं मांगा, जीवन में मैंने कभी किसी को छल कपट से पैसा नहीं लिया। हम मात्र दान की अपील करते हैं, वही टोकन समझते हैं, और जो टोकन की भाषा समझते हैं कि ये फीस है तो फीस है। वैसे तो मैं दान लेता हूं। अप्रैल माह से निःशुल्क दरबार पंडोकर धाम की भूमि पर प्रारंभ। जल्दी मिलना हो तो सूटकेस लेके आना, बाईपास मिलकर चले जाना। आम टोकन ना वालों को मत टोकन का इंतजार करना पड़ेगा। 15 दिन लगे, 10 दिन लगे, महीना लगे, 2 महीना लगे। और ध्यान रखना मेरी घोषणा को, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कोई ईश्वर नहीं हूं, मैं कोई अवतारी नहीं हूं, और मैं कोई सुहानी मैडम नहीं हूं कि सोचो चिल्लाओ फिर मैं बताऊं। वो एक कला है,
एक स्केल है, एक विज्ञान है, एक गणित है, एक चोरी है, लेकिन पंडोकर सरकार का दरबार में आपकी पर्चियां लिख दी गई हैं। एक एक पर्चियां लिख दी गई हैं जिनको हम भी नहीं जानते और तुम भी नहीं जानते। और हमसे बंसल चैनल वाले भैया कह रहे थे कि क्या महाराज जी हम जिसको उठाएंगे क्या आप बुलाएंगे? मैं इनका निमंत्रण स्वीकार करता हूं, जनता को नहीं, तुम अपने किसी को उठा लेना और मैं उठाने के लिए अनुमति देता हूं। जो जो चैनल के कहें कि क्या मेरे कहने पर बुला सकते हैं, जी बुला सकता हूं, और हर पर्चे में उनका नाम लिखा होगा जिसका नंबर आएगा। बोल पंडोकर सरकार की। लेकिन सबसे एक बार बात कहूंगा कि साधु संतों का अपमान मत करो। बहुत हो गया, बहुत हम लोगों ने खामियानी आज तक नहीं भर पा रहे हैं। लेकिन हां, इतना जरूर कहना चाहता हूं, नकली संतों के आवरण पहन करके, नकली संत आवरण पहनकर हमारे संतों को लजाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की परीक्षा अवश्य होना चाहिए। इसके लिए हमारे धर्माचार्य गुरुओं को आगे आना चाहिए, इसके लिए संपूर्ण संस्थाओं को आना चाहिए, प्रदेश की सरकार को आना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी की समय सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और शासन में पंडोकर सरकार का दरबार की घोषणा हो रही है। हमारे प्रिय शिष्य भगवान दास समदानी जी विराजमान हैं, श्री आलोक शर्मा जी विराजमान हैं, बीडी शर्मा जी भी यहां विराजमान है, आने वाले हैं, और टिटोरिया साहब जी हमारे आ गए हैं, जितन भैया जी, सभी लोग आ गए हैं। संपूर्ण जनप्रतिनिधि सर्व दल के लोग यहां विराजमान हैं। सब हमारे भाई हैं, हम किसी एक के नहीं, हम सनातन के साथ हैं, हम धर्म रक्षकों के साथ हैं, जो सत्यता की मुखरता से आवाज उठाते हैं, हम उनके साथ हैं। और मध्य प्रदेश में जिला दतिया माता पीताम्बरा पीठ में वर्तमान के गृह मंत्री डॉक्टर श्री नरोत्तम मिश्रा जी के प्रक्षेत्र में श्री पंडोकर सरकार का दरबार चल रहा है। और हम तो कहते हैं सभी से, यदि पंडोकर धाम में कोई गलती है तो मध्य प्रदेश की सरकार जांच करा ले, परीक्षण करा ले, और उसके बाद नहीं तो सभी मध्य प्रदेश में ये उल्टे सुल्टे लोग हैं, इनकी जांच कराई जाए, यदि गलत है तो बंद कराया जाए, क्योंकि सनातन बदनाम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले पंडोकर सरकार की जांच चलाओ कि पंडोकर सरकार पाखंड तो नहीं फैला रहे, पंडोकर सरकार कोई अंधविश्वास तो नहीं फैला रहे। लोग कहते हैं पंडोकर सरकार का नाम नहीं है। अरे भैया, पंडोकर सरकार नाम भीख मांग के नहीं लेते और आपको किसी मजाक का पात्र नहीं बनाते। पंडोकर सरकार तुमको सम्मान का पात्र बनाते हैं। इसलिए पंडोकर सरकार के दरबार को आप लोग देख रहे हैं। मैं 12 बजे तक दरबार चलाऊंगा। जिन जिनको जाना है वो तत्काल बाहर निकल जाएं, और जिनको दरबार देखना है शांतिपूर्वक देखना। आज भलाई रोटी भोजन पानी ग्रहण मत करना, ऐसा दिन कभी दूसरी बार नहीं आएगा। बोल पंडोकर सरकार की जय। हो सकता है कि मीडिया वाले किसको भेज दें, हो सकता है कि जिनको हम भी नहीं जानते, हो सकता है कि वे अपने ही लोग ले आए हों, लेकिन मैं सावधान करके कहता हूं, किसी को भेजोगे नंबर उसी का आएगा। चाहे दुनिया में किसी को भेज दो, जो पूछेगा वो ही लिखा होगा और नाम दर्ज लिखा होगा। आप लोगों ने टाइम तो नहीं दिया, रात भर से घेरे रहे, लेकिन हम भी इतने चालाक हैं, पसीना का खाते हैं। हम भी फ्री का नहीं खाते, भक्तों के लिए जी जान लगाते हैं, भक्तों को दिशा देते हैं, दिशाहीनता से बचाते हैं और पसीना टपकाते हैं, उसकी फीस लेता हूं। लेकिन यह भोपाल वालों से नहीं लिए। ये तो हमारे श्रवण मिश्रा जी की देन है, ये तो हमारे भैया गिरीश शर्मा जी की देन है। और सभी भक्तों की पुकार होगी कि भोपाल में पंडोकर सरकार की लोग झलक देखना चाहते हैं। मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं, अभी 39-40 साल का हूं, अभी तो जवान हूं भाई। इतना सत्य है कि 32 साल हो गई हैं
आदमी 60 साल में रिटायरमेंट होता है, 30 साल जॉब करता है। हमें 32 साल हो गई हैं और अभी 32 साल तक की और आशा करता हूं। हे मेरे पंडोकर सरकार, हम जैसा कोई मिले तभी गद्दी हटाना, अन्यथा जब तक हम रहें तब तक गद्दी मत हटाना। मैं सनातन को झुकते नहीं देख सकता। बोल पंडोकर सरकार की जय। मरना पसंद करूंगा, लेकिन अपने सामने साधु संतों का अपमान देखना पसंद नहीं करूंगा। इससे अच्छा है उसी दिन मृत्यु हो। मेरे सामने संतों की कोई खंडना करता है तो अंदर से आग उठती है। श्याम मानव की औखाद ही क्या है कि पंडोकर सरकार का सामना कर सकें। वह अपने धैर्य पे कुत्ते की तरह भौंकते रहे। बहुत हो गया दादाजी दादाजी बोलते बोलते, बहुत हो गया। तुमने साधु संतों का अपमान कर लिया। तुम में ताकत है, तुम्हारी ताकत तो है नहीं। तुम अपनी टीम भेज दीजिए गोपनीय, और फिर मुझे जरूरत भी नहीं। तुम अपने घर के राजा, हम अपने घर के राजा। हम अपनी मूछ पर ताव देते हैं, तुम्हारे पास तो मूछ है ही नहीं।